भूगोल की इस नवीन सत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान का नदीय तंत्र। राजस्थान के नदी तंत्र का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे इसमें लूनी नदी का अफवाह तंत्र। लूनी नदी का दूसरा नाम लवणाद्रि, लवणावरी आदि के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम क्षेत्र, जब कभी भी हम नदी का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम उसका उद्गम स्थान, उसका बहाव क्षेत्र या बहाव जिले या बहाव राज्य, और उसके बाद में उसका मुहाना, भाई किस नदी में जाकर वो मिलती है, किस खाड़ी में जाकर वो गिरती है। जहाँ जिस नदी में जाकर वो मिलेगी वो उसका मुहाना कहलाएगा। और इसके अलावा उस नदी पर कौन कौन से बांध है, कौन कौन से डैम बनाए गए हैं जिससे जल विद्युत पैदा की जाती है, सिंचाई की जाती है, इनके बारे में कम से कम 5 पॉइंट टॉपिक्स वो एक नदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लूनी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो अजमेर की नाग पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला में अजमेर की नाग पहाड़ी है, वहाँ से ये उत्पन्न होती है और इसका प्राचीन नाम लवणवती है। इसका बहाव क्षेत्र अजमेर से निकलकर अरावली की पर्वतमालाओं की ढालों का जल लेते हुए, उनको इकट्ठा करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं उनसे बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश कर जाती है और फिर कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। कई बार पानी अधिक आने पर यह अरब सागर में गिरती है। 495 किलोमीटर लंबी यह राजस्थान की एक मुख्य नदी है जो पूर्णतः बरसाती नदी है। यह केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है क्योंकि सिर्फ वर्षा का जल ही प्राप्त कर पाती है। साथ ही कई बार प्रवाह में बालू का मिट्टी के टीले जो उड़कर आ जाने से अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाने की वजह से बाढ़ आने की स्थिति भी बन जाती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती बेट कहते हैं। इसके बाद में फिर गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली एक सरस्वती नदी है, उसके मिलने के बाद में इसको लूनी कहते हैं। जहाँ से ये नाग पहाड़ी से प्रारंभ होती है तो वहाँ इसको लूनी नहीं कहते हैं, वहाँ इसको सागरमती बोलते हैं। लेकिन गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली जब सरस्वती नदी इसमें मिल जाती है तब इसको लूनी कहा जाता है। इसका जल बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा है, बाद में नमक के कण मिलने से ये खारा हो जाता है। इसका प्रवाह अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों मध्यवर्ती राजस्थान से निम्न वर्षा वाले मध्य प्रदेश, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर होता है। राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का लगभग 10% भाग लूनी नदी बेसिन का है। जसवंत सागर बांध में पानी की आवक लूनी नदी से ही होती है जो बिलाड़ा, जोधपुर में बना हुआ है। यहाँ से आगे लूनी नदी का जो पाट है, वो जो तल है वो चौड़ा हो जाता है जिससे वर्षा ऋतु में बालोतरा क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ जैसे हालत हो जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। सहायक नदियाँ अरावली की पहाड़ी से निकलकर लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं उनका नाम है सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, घुइया और सागी। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके RS मेंस में, RS प्री में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम होती है राजस्थान की, उसमें लगभग अफवाह तंत्र से एक क्वेश्चन आता है। उसमें ये लूनी नदी की सहायक नदियों के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपसे लिखवाए भी जा सकते हैं। तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह से आपको याद रखना है। प्रमुख सहायक नदियाँ जो बाईं ओर से मिलती है, दोबारा सुने, सूकड़ी, मीठड़ी, बारी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया और सागी। और लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी का नाम है जोजड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को जालौर में नेड़ा या रेल कहते हैं और अजमेर और पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर इस नदी में नदी की बाढ़ से बालोतरा का जो बाड़मेर में बालोतरा है इलाके में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि
वहाँ नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा और आसपास के धरातल के समतलीय है, इस वजह से बाढ़ जैसे हालत हो जाते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जवाई है, इसका उद्गम पाली व उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित पाली के एक गोरिया गांव की पहाड़ी के पास से होता है। इसका बहाव क्षेत्र, जब कभी भी हम नदी का, मैं दोबारा बता देता हूँ, जब कभी भी नदी का अध्ययन करेंगे तो हमें बहाव क्षेत्र, उसका उद्गम और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये लूनी की सहायक नदी है जवाई, पाली व उदयपुर जिला की सीमा पर गोरिया गांव की पहाड़ी से ये निकलती है और बहाव क्षेत्र पाली और जालौर है। जालौर में सायला गांव के पास इसमें खारी नदी मिल जाती है और बाड़मेर में यह लूनी नदी में मिल जाती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है जो आसपास के क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध और पेयजल उपलब्ध करवाता है। खारी जो इसकी सहायक नदी है, खारी सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ी से ये निकलती है और इसका प्रवाह सिरोही और जालौर के सायला गांव में यह जवाई नदी में मिल जाती है। सूकड़ी नदी का उद्गम स्रोत पाली जिला है। पाली बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पाली, जालौर और बाड़मेर। यह बाड़मेर में समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर के बांकली ग्राम के पास में इस पर बांकली बांध बना हुआ है। बांडी उद्गम क्षेत्र पाली और यह पाली में बहकर पाली और जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव पाली में लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी उद्गम स्रोत जालौर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और प्रवाह जालौर और बाड़मेर में यह सागी जो बाड़मेर के बाड़मेर में यह गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाते हैं। जोजड़ी नागौर जिले में पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ, नागौर जिले में पोंडलू गांव की पहाड़ी से निकलकर नागौर जोधपुर में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उससे दाईं ओर से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। लूनी की अन्य सभी जो नदियाँ हैं उसका उद्गम स्रोत कहीं न कहीं अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनसे हैं और लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र ये नदी है। बाकी सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती है। इसके अलावा लूनी नदी के अलावा जो अन्य नदियाँ हैं पश्चिम क्षेत्र में, वो घग्गर है, कांतली है और काकनी है। ये कुल मिलाकर जो 10 नदियाँ हैं वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा जो फेमस नदी है चंबल की नदी, चंबल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।